नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सभी साथियों। आज मैं फिर आप सभी के सामने पहुंच चुका हूं हिंदी की कविता को लेकर। इंग्लिश की कविताएं तो आप लगातार पढ़ ही रहे हैं, कहानियां भी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के चौथी कविता, जो कि नाभा दास द्वारा रचित है, छप्पय, इसको पढ़ने वाले हैं। छप्पय मैं पढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर बार मेरी कोशिश विद्यार्थियों यही होती है कि मैं सरल से सरल शब्द में आपको अर्थ स्पष्ट कर सकूं, जो कि मैं आज फिर से करूंगा। लेकिन उसके पहले उन जरूरी पहलुओं को हम लोग समझ लेते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। कविता को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके जो दोहे हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैं कविता पढ़ाने के बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, बहुत सारे क्या, मैं यूं कहूं कि 100% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहली बार मुझे बिना दाढ़ी और मूछ के देखा होगा। तो भैया, अब अच्छा लग रहा हूं, बुरा लग रहा हूं, पता नहीं कैसा लग रहा हूं, पर मजाक मत उड़ाना यार, क्योंकि ये मजबूरी थी। पिताजी की पहली बरसी थी, उनका स्वर्गवास हुआ था पिछले साल 3 जनवरी को 2025 के। इस साल उनकी पुण्यतिथि थी, पहली वर्षी थी, तो उसमें ये हटाना पड़ा है। ठीक है। अब बाकी आई होप कि मैं बच्चा लग रहा हूँगा। तो चलो, बच्चे को आज बच्चा पढ़ाएगा, लेकिन बच्चे की तरह नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा बहुत बड़े लोगों की तरह। तो देखिए बाबू, इस कविता का जो नाम है वो है छप्पय। और छप्पय का अर्थ क्या होता है? छप्पय ये 2 शब्दों से बना है। ये देखिए, छ दिख रहा है आपको, छह, इसका मतलब होता है 6। 6 पंक्तियों वाली एक कविता, उसको हम लोग छप्पय कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 2 अलग अलग कवियों के बारे में नाभा दास जी ने बताया है। पहला उन्होंने बताया है कबीर दास के बारे में, और दूसरे में उन्होंने बताया है सूरदास के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। आप लोग फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि छप्पय में नाभा दास जी ने किन 2 कवियों के रचना के बारे में चर्चा की है। ठीक है। नाभा दास जी जो है वो, ऐसे तो ये है साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन और इनका जो जन्म है वो संभवतः 1570 में माना जाता है। ये अनुमानित है। अनुमानित का मतलब, अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इसके पहले भक्ति काल के जो भी कवि के बारे में आपने पढ़ा है, आपने अभी तक पढ़ा किसके बारे में? मेरे द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा, आपने तुलसीदास के बारे में पढ़ा, आपने सूरदास के बारे में पढ़ा। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे। 3 कविताएं आपने पढ़ी हैं। उन सब का जो जन्म तिथि है वो अनुमानित ही है, मतलब उसका कोई बिल्कुल साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि नहीं इसी दिन हुआ था, इसी तारीख को हुआ था। वो अनुमानित है। और इनका जो स्वर्गवास है वो 1600 में संभवतः, ठीक है, संभवतः ये 1600 में इनका निधन हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1570 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखेंगे, 1570 में उनका जन्म हुआ था। दक्षिण भारतीय थे, लेकिन वो राजस्थान में रहते थे। फिर वहां से चल के वो पहुंचते हैं वृंदावन में। वृंदावन में पहुंचे हैं और वृंदावन में ही उन्होंने लिखना शुरू किया है। ठीक है। नाभा दास जी जो है बुआ, वो किस काल के कवि हैं? ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाभा दास का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है? तो नाभा दास का संबंध भी किससे है? हिंदी के भक्ति काल से ही है। हिंदी से के भक्ति काल से ही है। मतलब अभी तक जो आपने 4 कवियों के बारे में पढ़ा है, उन सब का संबंध किसके बारे में है? तो भक्ति काल से ही है। ठीक है। और इनके जो दीक्षा गुरु हैं वो कौन है? स्वामी रामदास। अब देखेंगे, अब इनके दीक्षा गुरु के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इनके दीक्षा गुरु कौन है? तो दीक्षा गुरु इनके हैं स्वामी रामानंद। रामानंद जी इनके दीक्षा गुरु हैं। मैंने गलती से रामदास कह दिया था, संगीत के क्षेत्र में मैं घुस गया था। रामानंद जी। अच्छा बाबू, एक चीज आप समझिए कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ये दोनों शब्द आप हमेशा सुनते हैं। तो शिक्षा गुरु कौन है और दीक्षा गुरु कौन है? अगर आपको शॉर्ट में मैं समझाऊं तो जो एकेडमिक्स का नॉलेज देता है, जैसे आपने 10th में किसी से पढ़ा होगा, फिर 11th किसी से पढ़ा, फिर 12 आपने किसी से पढ़ा, तो वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। लेकिन एक होते हैं दीक्षा गुरु, जिससे आपने स्पिरिचुअल नॉलेज लिया है और वो आजीवन एक ही रह जाते हैं। आप उनको अपना आइडल मान लेते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनके जीवन शैली को अपने जीवन शैली से मिला लेते हैं, उसको हम लोग दीक्षा गुरु कहते हैं। तो छप्पय में, छप्पय का मतलब समझ गया, 6 पंक्तियों की एक कविता। इस छप्पय में कबीर दास और फिर उसके बाद सूरदास, इन दोनों के बारे में, दोनों की ही रचना के बारे में, उनके जीवनी के बारे में नाभा दास जी चर्चा कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में आपको लिख के जरूर बताना है कि छप्पय कविता में नाभा दास जी ने किन 2 कवियों की चर्चा की है। ठीक है। अगर हम लोग नाभा दास के कुछ प्रमुख कृतियों को देखें तो इनकी 2-3 प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने जो ये छप्पय लिया है, छप्पय जिस कविता को हम लोगों को पढ़ना है, तो ये जो छप्पय हमारी कविता है, ये भक्तमाल, भक्तमाल से ली हुई है। एक इनका अष्टयाम है,
ठीक है। ये छप्पय किस किताब से लिया गया है, उनकी किस रचना से लिया गया है? तो ये लिया गया है भक्तमाल से। ठीक है, भक्तमाल नाभादास जी की बड़ी सुप्रसिद्ध रचना है और उस रचना से छप्पय को लिया गया है। छप्पय का अर्थ होता है 6 पंक्तियों की एक कविता, और इसमें कबीरदास और सूरदास दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग इस कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं इनके पहले भाग में, जिसमें उन्होंने किनकी चर्चा की है? कबीर के बारे में। ठीक है, कबीरदास जी के बारे में थोड़ा समझते हैं बाबू। देखिए, कबीरदास जी जो हैं वो भी भक्ति काल के ही कवि हैं। ठीक है, और कबीरदास जी जाने जाते हैं किस चीज के लिए? तो वो जाने जाते हैं कि भाई वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे। मतलब धर्म तो मेरे हिसाब से एक ही है, बाकी सारा पंथ है। जैसे सनातन धर्म, अब उनको मानने वाले जो कबीरदास के बाबू जो मानने वाले लोग हैं, वो जितना लोग उनको हिंदू में मानते हैं, इस्लाम में भी, मुस्लिम धर्म में भी उतने ही लोग मानते हैं। आप देखिएगा कबीर नाम बहुत कॉमन है। हिंदू घर में भी कबीर नाम रखा जाता है बच्चों का, मुस्लिम परिवार में भी कबीर रखा जाता है। मेरा एक मित्र है कबीर खान, अब वो कबीर खान है, वो मुस्लिम है। ठीक है, और कबीर सिंह, आपने मूवी भी देखी होगी। तो कबीर जो ऐसा नाम है, वो कबीर सिंह भी हो जाता है, कबीर खान भी हो जाता है। पाकिस्तान में जो स्पाई जाते हैं वो भी कबीर नाम रख के चले जाते हैं, और इंडिया में जो सिगरेट पीता हुआ बौरा जाता है फिल्म का हीरो, वो भी कबीर नाम का है। कारण क्या है? क्योंकि इनको मानने वाले दोनों ही पंथ के, दोनों ही धर्म के लोग थे। हिंदू लोग भी इतना मानते थे, मुस्लिम भी उतना ही मानते थे, और इन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की थी, जिसका राम से, रहीम से कोई संबंध नहीं था। ये दोनों की ही चर्चाएं करते थे। ठीक है, तो नाभादास जी ने क्या किया है कि छप्पय में सबसे पहले वो कबीर की चर्चा करते हैं कि कबीर कैसे थे, कबीर की लिखावट कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो किस चीज के लिए जाने जाते थे, उसकी चर्चा वो इसमें छप्पय में करते हैं। अब सुनेंगे बहुत ध्यान से। ये जो कविता है वो गेय है। कौन सी कविता है ये? गेय है बाबू। इंग्लिश वाला गे नहीं है, ये हिंदी वाला गेय है। गेय का मतलब होता है एक ऐसी कविता जिसकी पंक्तियों को आप सुरबद्ध कर सकते हैं, आप उसको गा सकते हैं गीत की तरह, उसको हम लोग गेय कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, लेकिन मैं गा के नहीं बताने वाला, मैं कविता को समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। लिरिक्स बनाना, धुन बनाना आपका काम है। अगर आपने धुन बना लिया इसके ऊपर तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर किस गाना के धुन पर इस गीत को गाया जा सकता था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगली बार जब पढ़ाऊं या फिर इसी गाना पे एक वीडियो बना के डाल दूंगा इस कविता को गीत में गाते हुए। ठीक है, अब सुनेंगे। ये लिखते हैं कि भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए। देखिए, विमुख का क्या मतलब होता है? विमुख का मतलब एक होता है सम्मुख, मतलब उसकी तरफ जाना, और एक होता है विमुख, मतलब उससे उल्टा हो जाना। ये कहते हैं कि भगति विमुख जे धर्म सु सब अधर्म करी जाए। जो धर्म से विमुख हो जाता है, यानी धर्म से जो अपना मुंह मोड़ लेता है, वो हर तरह का अधर्म कर जाता है। ठीक है, आप अगर अधर्मी हो गए, आपने धर्म का त्याग कर दिया, तो आप कोई भी कुकर्म करने से पीछे थोड़े हटिएगा। तो ये कहते हैं कि देखिए, जो धर्म से विमुख हो जाता है, मुंह मोड़ लेता है, वो हर तरह का अधर्म कर जाता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कबीरदास कहते हैं कि योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब कुछ है, और अगर भक्ति नहीं है तो वो सब तुच्छ है। तुच्छ का मतलब होता है बहुत छोटा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे करेगा क्या बोर्ड में, बाबू बहुत ध्यान से सुनेंगे, करेगा बोर्ड में क्या कि आपको ये 2 लाइन दे देगा और लिखेगा कि भगति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित छप्पय कविता से ली गई हैं। इसमें नाभादास कहते हैं कि जो धर्म से विमुख हो जाता है वो हर तरह के अधर्म कर जाता है, और भक्ति के बिना, आप भक्ति ऐसे लिखेंगे, आप भक्ति ऐसे लिखेंगे, ठीक है, भक्ति के बिना योग यज्ञ व्रत दान भजन सब तुच्छ है, सब कुछ छोटा है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर आपके पास बाबू मान लीजिए कि आप में भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, और आप दिखावा के लिए दान कर रहे हैं, आप दिखावा के लिए ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, या खुदा कर रहे हैं, और भीतर से फीलिंग नहीं है, तो क्या उस योग का, उस भजन का, उस जप का, उस दान का, उस पुण्य का कोई महत्व रह जाता है? नहीं रह जाता। अगर भक्ति है तो महत्व है, भक्ति के बिना यह सब तुच्छ है, इसका कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं
हिंदू तूरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। बाबू शब्दों को समझेंगे, यहां वर्ड है बाबू रमैनी। रमैनी का मतलब होता है दोहा, और सबदी का मतलब क्या होता है? सबदी का मतलब होता है भजन। रमैनी मतलब दोहा और सबदी मतलब क्या होता है? भजन। और साखी का मतलब होता है साक्ष्य, प्रूफ। ठीक है, ये साक्ष्य को अपभ्रंश में, क्योंकि अवधि वृंद वाली भाषा है, तो साक्षी उन्होंने लिख दिया। देखेंगे क्या कहते हैं। कहते हैं हिंदू मतलब हिंदू, तुरक मतलब तुर्किस्तान के लोग, आप मुस्लिम समझ लीजिए। ये कहते हैं कि कबीरदास जी व्यक्ति कैसे थे। नाभादास समझाते हैं कि कबीरदास की लिखावट कैसी थी, कबीरदास व्यक्ति कैसे थे। और वो लिखते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। मतलब चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, आप कबीर के दोहा को उठा के देखिए, आप कबीर के भजन को उठा के देखिए, वो सब साक्षी हैं। मतलब कबीर का भजन और कबीर के दोहा साक्षी हैं कि वो हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते थे, किसी एक के पक्षधर नहीं थे, पक्षपात नहीं। उनके लेख में, उनके दोहा में, कबीर के दोहा में, कबीर के भजन में पक्षपात नहीं है। वचन सबही के हित की भाषी। उन्होंने जो भी वचन लिखे हैं दोहा में, भजन में, श्लोक में, वो सबके हित के भाषा में लिखे, सबके हित के लिए लिखा है। पक्षपात कबीर ने कभी भी नहीं किया है। आपको ये 2 लाइन दे देगा, आप कैसे लिखेंगे? या फिर वही लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित छप्पे छंद से ली गई है। इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से नाभादास कहना चाहते हैं कि, ये चाहते हैं कि, आपने लिख दिया कि हिंदू मुस्लिम सब हैं वो, और जो कबीर के दोहा और कबीर के जो भजन है वो इस बात के साक्षी हैं कि वो पक्षपात नहीं करते हैं। जो भी वो वचन लिखते हैं वो सबके हित की भाषी लिखते हैं, सबके बारे में लिखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कबीरदास जी बाबू जैसे कवि थे, अगर आज के समय में वैसा कोई कवि हो जाए ना तो बवाल हो जाएगा, आग लग जाएगा। जितना वो खुलेआम बात किया करते थे और वो सबको बराबर बजाते थे, और फिर भी लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। मतलब आप इमेजिन करिए कि एक संत हो जो मुस्लिम को खराब कहे, गाली दे, आप बर्दाश्त कीजिएगा उसको? आप कोई एक संत हो जो खुलेआम हिंदू सनातन धर्म को गाली दे, आप उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं। कबीरदास जी तो थे हुआ इतने बोल्ड नेचर के थे, इतने ढीठ आदमी थे, इतने साहसी आदमी थे कि आप उनका एक लेख पढ़िएगा। उन्होंने लिखा क्या है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा कि पत्थर पूजे हरि मिले, तामे पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली जामे पीस खाए संसार। हिंदू लोग को देखिए क्या लिखते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते, विष्णु मिलते, तो मैं पहाड़ को पूज दूंगा। अरे इस पत्थर से तो बढ़िया वो चक्की है जिसमें 2 में पिसा के कम से कम आटा निकलता है, तो लोग रोटी बना के खा लेते हैं। ठीक है। मुसलमानों के लिए क्या लिखे हैं? उन्होंने लिखा है कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, आता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। आप सोचिए कि आज के समय में हिम्मत है किसी को इतना बोल्डली लिख बोल देने का कि पत्थर कंकड़ जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, या ता चढ़ी मुल्ला बाग दे अल्लाह अकबर क्या बहरा हुआ खुदाए। कि मतलब पत्थर कंकड़ जोड़ के मस्जिद बना लिया, उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बाग देता है, चिल्लाता है, जैसे लगता है कि खुदाए बहरा हो गया है। ये हिम्मत की बात देखिए, और इतना कॉन्फिडेंस उनके भीतर था कि वो हिंदू को भी बराबर उनकी कमियां गिना देते थे और मुसलमानों की भी कमियां वो बराबर गिना देते थे। ठीक है, ये थे कबीरदास। वही चीज ये कह रहे हैं कि बाबू ध्यान दो, ये उनके दोहा, उनके श्लोक, उनके भजन इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने मुंह देख के कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने जो भी बात की सबके हित की बात की है। ठीक है, आगे कहते हैं आरूढ़ दशा है जगत पर। आरूढ़ का मतलब होता है बाबू सवार, सवार मतलब चढ़ा हुआ। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी। भनी का मतलब होता है बाबू बोलना, ध्यान दीजिए। भनी का मतलब क्या होता है? बोलना। जगत पर एक दूसरी ही दशा सवार है, जगत पे दूसरी दशा सवार है कि लोग का मुंह देख के बोलते हैं, डर के बोलते हैं। लेकिन कबीर ने मुख देखी नहीं भनी। कबीर ने मुख देख के, किसी का मुंह देख के कभी कोई बात नहीं बोला। कबीर अपने मन की बात कहते थे, जायज बात कहते थे। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। कबीर ने कभी भी अपने भीतर ये वर्णाश्रम, ये जो खटकर्म है, खट दर्शनी है, वो नहीं रखा। खटकर्म, ये देख बाबू यहाँ ध्यान देंगे, वर्णाश्रम और खट दर्शनी क्या है मानते। मतलब कबीर ने कभी भी 4 वर्ण, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति में नहीं माना। कभी उन्होंने 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें नहीं माना। कभी उन्होंने 6 दर्शन, जो सांख्य योग वगैरह जो है, उसको कभी नहीं माना।
वो वर्ण, दर्शन और धर्म, जाति से ऊपर उठ के लिखा करते थे। ऐसा उनका स्वभाव था, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। ठीक है, ये उन्होंने कबीर के बारे में सब कुछ समझाया। उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मैंने भी अच्छी तरह से ऑब्वियसली समझाया है आपको। अगर समझाया तो लाइक कर दो यार। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट कहता है, कहा गया जी खोदने वाला, यहाँ है, खोद दिए। अब यहाँ देखिए, अब वो लिखते हैं किसके बारे में? अब वो लिखते हैं दूसरे पार्ट में सूरदास के बारे में। ठीक है, सूरदास जी भी कौन है? तो भक्ति काल के ही कवि हैं। इनसे थोड़ा सा पहले आए हुए हैं नाभादास जी से। तो इन्होंने पहला कबीरदास के बारे में लिखा और दूसरा छप्पे में उन्होंने किसके बारे में लिखा? सूरदास के बारे में लिखा। ये भी छप्पे ही है। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पंक्तियों की कविता है। और उसमें अब ये बताएंगे कि कबीरदास को तो आपने समझ लिया कैसे व्यक्ति थे, सूरदास कैसे व्यक्ति थे, क्या उनका व्यक्तित्व था, कैसा वो लिखते थे। बाबू पानी दो तो, पानी दो। कैसा वो लिखते थे, क्या वो समझाते थे, ये हम लोग को यहाँ पे समझना है। अब देखिए, सूरदास जी, आपको बहुत अच्छे से पता है बाबू कि सूरदास जो है वो जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे वो। ठीक है, अब जन्मांध व्यक्ति की जो लिखावट है वो कैसी है, पानी पी के समझाते हैं। डब्बा नहीं दिखाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, लीजिए। ठीक है, अब देखिए जन्मांध व्यक्ति के बारे में नाभादास जी क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पहला तो आप लोगों ने बहुत कबीरदास के बारे में सुन लिया। कबीरदास का कमाल का चीज देखा, हिम्मत देखिए। इस लाइन को हमेशा याद रखना कि पत्थर पूजे हरि मिले, ता मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली जा में पीस खाए संसार। माने पत्थर पूजने से अगर हरि मिलते हो तो हम पहाड़ पूज देंगे। उस पत्थर से बढ़िया तो एक चक्की है जिसमें आटा पीस के कम से कम जनता खा लेती है। ये हिम्मत देखिए, है हिम्मत आज के समय में कवियों को बोलने की? नहीं है। मुसलमानों को उन्होंने क्या बोला कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो उनका व्यक्तित्व जो है कबीरदास का, इन्होंने तो ये समझा दिया। अब सूरदास के बारे में देखिए कि वो लिखते क्या है। देखिए, ये लिखते हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी। ठीक है बाबू, उक्ति का मतलब क्या होता है? बोलने की शैली, बोलने की शैली। ठीक है, अनुप्रास का मतलब क्या होता है? तो अनुप्रास का मतलब होता है अलंकार, शब्दों को सजाने की जो कला होती है। इंग्लिश में उसको रेटोरिक प्रोसोडी कहते हैं और हिंदी में उसको अलंकार या अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास, बोलने की शैली, शब्दों का चयन, चौज, अलंकार, शब्द, ये अति भारी है। अति भारी का मतलब कि जिस तरह बोलना और लिखना सबके बस की बात नहीं है। सूरदास का लिखावट देखिए। सूरदास के बारे में नाभादास जी कहते हैं कि भैया उनके बोलने की शैली, उनका चूज किया हुआ शब्द, उनके अलंकार, उनके अनुप्रास, ये अति भारी हैं। ऐसे हैं कि उस लेवल को मैच करना किसी और के बस की बात नहीं है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। वचन प्रीति और जो उनके शब्द होते हैं वो अत्यंत प्यारे होते हैं। मैंने सूरदास के शब्द कैसे होते हैं? अत्यंत प्यारे होते हैं और अद्भुत तुकधारी होते हैं। उनके शब्दों के जो अर्थ होते हैं, उसका जो तुक निकलता है, जो अर्थ निकलता है, वो अद्भुत होता है। ठीक है, वैसा शब्द जहां से वो चुन के लाते हैं और जो उनका शब्द का जो अर्थ निकलता है वो अद्भुत तुकधारी है। आपसे अगर ये दो लाइन पूछ दे, लिखेगा कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित छप्पे छंद से ली हुई हैं और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हो गया कि सूरदास के बोलने की शैली, उनके चुने हुए शब्द, उनके अलंकार, उनके वर्ण अति भारी हुआ करते थे। अति भारी का मतलब यहाँ पे लेंदी और हेवी नहीं है, अच्छे हुआ करते थे और उनके शब्दों में प्रेम था। ठीक है, और उससे जो अद्भुत जो अर्थ निकलता था वो अद्भुत तुकधारी होता था। वैसी कला किसी और के पास नहीं है। ये नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं। आगे कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी। ठीक है, आहा, क्या मतलब है इसका? प्रतिबिंबित का मतलब होता है बाबू दर्शाना। ठीक है, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, उनकी दृष्टि बड़ी दिव्य थी और हरि लीला भासी, उनके हृदय में हरि का वास होता था। सूरदास की जो लिखावटें हैं वो आप देखिएगा कि अब बचपन में कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण, आपने सुर के पद पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ा आपने तो जाके प्लीज प्लेलिस्ट में एक बार सर्च करिए। प्लेलिस्ट की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं मालूम, मैं गूगल करना भूल गया था, तो प्लेलिस्ट समझ के काम चला लो।
ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार देखिए कि उनके जो शब्द हैं, उनकी जो लिखावट है, क्या प्रेम है उनका कृष्ण के प्रति, अद्भुत तरीके से वो समझाते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभार आपको लगता है कि भाई आंख हो के आदमी ने कृष्ण को वैसा नहीं देखा जैसा इस अंधे व्यक्ति ने कृष्ण को देखा है। इसने मन की आंख से देखा है, हमने तन की आंख से बस कृष्ण के तन को देखा है, उसने मन की आंख से कृष्ण के मन को देखा है, देवत्व को देखा है, प्रेम करते थे वो कृष्ण। ठीक है, ये कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि है, हृदय हरि लीला भासी, उनके हृदय में हरि के लीला का वास है, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना परकासी, वो दिव्य दृष्टि से ही कृष्ण के जन्म, कृष्ण के कर्म, कृष्ण के सारे गुणों को उन्होंने परिभाषित करके हमारे सामने रख दिया है। विमल बुद्धि हो तासु की, उसकी बुद्धि निश्चित रूप से विमल है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। जो यह गुण श्रवणनी धरे, श्रवणन का मतलब होता है कान, जो सूरदास के लाइंस को, लेख को अपने कान में धारण करता है, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सुनो, सुर की कविता पढ़ने के बाद, सूर कवित सुनी कौन कवि, कौन ऐसा कवि है जो सुर की कविता को सुनता है, जो नहीं सिर चालन करे और उसको अपने सिर पे धारण नहीं करता है। मतलब सुर के जो लिखावट है वो इतने सर्वश्रेष्ठ हैं कि उनकी कविता को सुनने के बाद ऐसा कौन कवि है जो उसको अपने सिर चालन, मतलब सिराखों पे धारण नहीं करता है। ठीक है, तो ये हम लोग की कविता यहां पे समाप्त हो गई। अब मान लो, थोड़ा सा एक सेकंड समझ लो कि अगर आपको ये दे दे और इस कविता का भाव स्पष्ट करना हो, विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनि धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे? इसका आप अर्थ लिखेंगे कि सूरदास की जो कविताएं हैं उसको सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद बुद्धि का विकास हो जाता है, और वह कौन कवि है, वह कौन कवि है जो सूर की कविताओं को सुनने के बाद उसको अपने सिर पे धारण नहीं करता है। तो आज हम लोग का 6 संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की 5वीं कविता। प्लीज तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सलाम वालेकुम, शब बखैर।